फसीउल्लाह बताइएगा, क्या ये हुकूमती और अपोजिशन के अरकान है और मामला क्या था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान जो है उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई है और ये मामला कुछ यूँ हुआ कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी था कि इस दौरान जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी वो गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक जो अपोजिशन रुकन हैं खालिद निसार वो अपनी सीट से उठे हैं और हुकूमती रुकन जो है हसन रियाज की जानिब बढ़े हैं और जाके जो है उनको थप्पड़ रसीद किया। इसी तरह जो हुकूमती रुकन है उनकी जानिब से भी जवाबी वार करने की जो है वो कोशिश की गई है। दोनों जानिब से जब ये मामला इस तरह सामने आया तो जो स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर मौजूद थे चेयर पर उन्होंने दोनों को रोकने की कोशिश की और बाद अज़ां जो है अपनी सीट से जो सूबाई वज़रा थे वो भी उठे और उन्होंने भी जाकर जो है वो हाथापाई को रुकवाया। सूबाई वजीर जिशान रफीक जो है वो बीच में कूद पड़े। इसी तरह जो दीगर वज़रा थे उन्होंने भी कोशिश की कि जो है ये मामला ख़त्म किया जाए। ज़राए का कहना है कि आपस में जो है वो जुमलों के जो तलख है वो तबादले हुए जिस पर मामला बढ़ा और फिर अपोजिशन रुकन जो है वो अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े और उन्होंने जाकर जो है वो हाथापाई जो है हुकूमती रुकन के साथ शुरू कर दी। फिर जो है जो डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ है उनकी जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। उनकी जानिब से 12 जो है वो दोनों तरफ में हिदायत की गई थी कि मामले को रफा दफा किया जाए और अपनी अपनी सीटों पर बराजमान हुआ जाए। ताहम जो बदनज़मी का शिकार हुआ ये इजलास जिस पर जो है वो डिप्टी स्पीकर ने इस इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ठीक है, इस इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फसीउल्लाह ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब हंगामा आरई हुई, गालम गलोच हुई थे, कई अरकान को मुअत्तल किया गया था, क्या इन अरकान को भी मुअत्तल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये तो फैसला जो है वो अब जो कायम मकाम स्पीकर हैं जो कि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ है वो करेंगे। ताहम वो जो मामला था वो इससे डिफरेंट था। वो जो है ऐवान में स्पीच के दौरान जब बजट इजलास जारी था और उसमें जो तकरीर की जा रही थी जिसमें वजीर ख़जाना की तकरीर थी, इसके बाद जो है वो वज़ीर पंजाब की जो तकरीर थी उस पर हंगामा आराई की गई थी और उस पर जो है वो जुमले कसे गए थे, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था जिस पर उस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे मलिक अहमद खान उन्होंने जो है वो 26 अरकान को जो है वो मुअत्तल किया था। ताम ये मामला हाथापाई का है, इस पर जो है वो क्या सजा बनती है ये कानून के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा क्योंकि पहले जो है वार अपोजिशन रुकन की जानिब से अपनी सीट से उठकर हुकूमत की सीट पर आकर जो है वो किया गया है। इस पर जो है वो बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी किया जाएगा और इस पर जो है 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया जाएगा। जो कर दिया गया है उसमें यही जो है वो इंक्वायरी की जाएगी, फुटेज को देखा जाएगा, फुटेज के बाद जो है कसूरवार का तयन कर उसको कानून के मुताबिक जो है उसकी सजा अनाउंस की जाएगी। मुअत्तली भी इसमें हो सकती है और दीगर सजा का तयन भी किया जा सकता है। मुअत्तली के अलावा फसी बताइएगा क्या सजा दी जा सकती है? असेंबली का डेकोरम खराब करने पे, किसी पे असेंबली फ्लोर में हाथ उठाने पर क्या सजा बताई गई है कानून में? नॉर्मली जो हमने देखा है कि यहाँ पर रिवायत रही है कि जो पहली सजा दी जाती है डेकोरम खराब करने पे वो 14 जो इजलासों की सिटिंग है उससे जो है वो रुकन असम्बली को मुअत्तल किया जा सकता है। यानी कि जो रुकन असम्बली है वो 14 इजलासों की सिटिंग में जो है वो हाजिर नहीं हो सकता। इसके अलावा उसका जो है असम्बली के अंदर दाखिला भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। गुज़श्ता अदवार में भी हमने देखा, इस गवर्नमेंट के भी और इससे गुज़श्ता जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये देखा कि दाखिले बंद कर दिए गए और 14 रोज के लिए जो है उन्हें पाबंदी लगा दी गई कि वो ना पंजाब असम्बली की जो डोमेन है वहाँ एंटर हो सकते हैं ना ही इजलास में शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो उस पर जिस तरह हमने देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से जुर्माने भी आए थे या माइक तोड़ने की शिकायत देता, हम ये मामला उस मामले से कदरे डिफरेंट है क्योंकि इसमें हाथापाई की गई और बज़ाब्ता फुटेज में भी देखा जा सकता है कि अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को चढ़ कर जो है वो चपेट रसीद की है। इसी तरह हुकूमती रुकन की जानिब से भी जवाबी वार किया गया है। ताहम इसमें क्या सजाएं हैं जहाँ 14 दिन के लिए उसकी जो है मुअत्तल किया जाता है सिटिंग के लिए और इसके अलावा जो कानून के मुताबिक सजा है वो जो है डिप्टी स्पीकर अनाउंसमेंट करेंगे थोड़ी देर में।